अकबर, बीरबल और 3 अनोखे सवाल। दरबार का दृश्य। एक दिन अकबर का दरबार भरा हुआ था। बाहर से आए मेहमान, दरबार के विद्वान और सभी मंत्री मौजूद थे। अकबर का मन थोड़ा उखड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धि की अच्छी परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर सही जवाब दोगे तो इनाम मिलेगा, वरना सजा तय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। पहला सवाल, दुनिया में सबसे तेज क्या है? अकबर ने पूछा। बताओ बीरबल, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला हवा, कोई बोला बिजली, कोई बोला घोड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब तुम बताओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां जहां सम्राट की आज्ञा पहुंचती है, वहां कोई चीज तेज नहीं। लेकिन अगर सच कहूं तो सबसे तेज है मन। मन पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है, आगरा से काबुल, काबुल से काशी। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, सही कहा। दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अब बताओ, सबसे कीमती चीज कौन सी है? दरबारी बोले, सोना, हीरे जवाहरात, ताजमहल जैसी इमारतें। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां जीवन है वहां सब कुछ है। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। खोया धन फिर आ सकता है, खोया ताज फिर बनाया जा सकता है, पर खोया समय कभी वापस नहीं आता। दरबार ताली बजाने लगा। अकबर भी सोच में पड़ गए। सचमुच बीरबल, समय से बड़ा खजाना कोई नहीं। तीसरा सवाल, सबसे मजेदार चीज क्या है? अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। अच्छा बीरबल, बताओ, इस दुनिया की सबसे मजेदार चीज क्या है? यह सवाल सुनकर दरबारियों ने तरह तरह के जवाब दिए। कोई बोला खेल, कोई बोला नृत्य, कोई बोला शिकार। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां भूखा इंसान खाना खाता है, वहीं सबसे मजेदार चीज है भूख के बाद भोजन। क्योंकि वही सुख, वही स्वाद सबसे बड़ा और मजेदार होता है। बाकी सब सुख उसके बाद आते हैं। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब न सिर्फ मजेदार हैं, बल्कि जीवन का सच्चा ज्ञान भी छिपा है। इनाम और हंसी। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को सोने की अशर्फियों की थैली दी जाए। बीरबल ने झुककर कहा, जहां आपके जैसे उदार सम्राट हों, वहां प्रजा का हर दिन मजेदार ही होता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और सब ठहाकों में डूब गए। अकबर, बीरबल और सोने का पेड़। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई सोने की डाली थी। उसने अकबर के चरणों में झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे बाग में एक अनोखा पेड़ था। उसकी डालियां सोने की थीं। कल रात कोई चोर आया और पेड़ काटकर ले गया। यह टूटी हुई डाली ही बची है। मुझे न्याय चाहिए। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने सोचा, सोने का पेड़, यह तो अनोखी बात है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पेड़ की देखभाल कौन करता था? व्यापारी बोला, मेरे ही नौकर। बीरबल ने नौकरों से पूछताछ की। सब बोले कि उन्हें कुछ पता नहीं। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं 7 दिन में चोर को पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और बोला, आज रात हम सब व्यापारी के बाग में पहरा देंगे, पर बिना हथियार, सिर्फ बुद्धि से। सबको आश्चर्य हुआ। बीरबल ने पेड़ के ठूंठ के पास जाकर कहा, इस पेड़ में जादू है।
जो भी इस पेड़ को छुएगा उसका हाथ सुबह तक काला हो जाएगा। फिर उसने सब नौकरों को कहा, तुम सबको सुबह इस पेड़ को छूना होगा। सुबह होते ही सब नौकरों ने आकर हाथ दिखाए। किसी का हाथ काला नहीं था। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? किसी का हाथ तो काला नहीं हुआ। बीरबल हंसकर बोला, जहांपनाह, असली चोर ने डर के मारे पेड़ को छुआ ही नहीं। यही सबूत है। फिर उसने इशारा किया, देखिए यह वही नौकर है जिसका हाथ बिल्कुल साफ है। उसने पेड़ को छुआ ही नहीं। बाकी सबने छुआ था और उनके हाथ पर हल्की मिट्टी लगी है। नौकर घबरा गया और सबके सामने चोरी कबूल कर ली। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो बिना तलवार और बिना पहरेदार के ही चोर पकड़ लिया। व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया और सोने की अशर्फियों की थैली भेंट की। अकबर ने कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी बुद्धि ही सोने का पेड़ है जो हमेशा फल देता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल और गधे का इनाम। एक दिन अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं अपने दरबारियों की समझदारी देखना चाहता हूं। जो सबसे अनोखा और मजेदार काम करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कविता लाने लगा, कोई नृत्य की बात करने लगा। लेकिन अकबर की नजर बार बार बीरबल पर पड़ रही थी। बीरबल चुपचाप दरबार से बाहर गए और थोड़ी देर बाद एक गधा लेकर वापस आए। दरबारियों ने हंसकर कहा, बीरबल, गधे को क्यों लाए हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यही गधा आज आपकी परीक्षा लेगा और दरबार की असली तस्वीर दिखाएगा। बीरबल ने गधे को बीच दरबार में बांध दिया और बोले, अब हर दरबारी इसकी पूंछ पकड़कर एक एक बार बोले, मैं झूठा हूं। सब दरबारी चौंके। पहला दरबारी बोला, मैं झूठा हूं। गधा जोर से ढेंचू ढेंचू कर हंसने लगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं झूठा हूं। फिर गधा चिल्लाया। अकबर को बड़ा मजा आया। आखिर में अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गधा कैसे पहचानता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, असल में गधा कुछ नहीं पहचानता। मैं पहले ही उसकी पूंछ पर तेल और राख लगा आया हूं। जो भी डरकर जल्दी जल्दी बोलेगा उसके हाथ पर राख चिपक जाएगी, और जो निडर होकर सच बोलेगा उसका हाथ साफ रहेगा। अकबर ने सभी दरबारियों के हाथ देखे। सचमुच जिनके हाथ पर राख लगी थी वही सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले थे। इनाम? अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो पूरे दरबार का असली चेहरा गधे से दिखा दिया। सचमुच तुम बेजोड़ हो। फौरन बीरबल को हीरे जवाहरात का बड़ा इनाम दिया गया। अकबर, बीरबल और 4 अनोखे चोर। दरबार में चुनौती। एक दिन दरबार में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, जहांपनाह, आपके खजाने से 4 कीमती हीरे चोरी हो गए हैं। अकबर गुस्से से बोले, ये दरबारियों और सैनिकों की लापरवाही है। चोर पकड़े नहीं गए तो सबको सजा मिलेगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें। मैं 3 दिन में चारों चोरों को दरबार में हाजिर कर दूंगा। बीरबल ने सोचा, सिर्फ तलवार से चोर नहीं पकड़े जा सकते, इसके लिए दिमाग चाहिए। उन्होंने 40 संदिग्ध लोगों को पकड़वाया और सबको एक एक डंडा देकर कहा, ये डंडे जादुई हैं। जो चोर होगा उसका डंडा रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगा। सबने डंडे ले लिए और अगले दिन दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सबके डंडे नापे।
एक डंडा बाकी से छोटा था। अकबर चौंक कर बोले, ये कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह यही असली चोर है। उसे डर था कि उसका डंडा बढ़ जाएगा, इसलिए उसने रात को काट दिया। इसीलिए सबसे छोटा हो गया। चोर घबरा गया और चोरी कबूल कर ली। असली मजा। अकबर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तलवार नहीं, दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। तुमने तो दरबार का अपमान बचा लिया। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बताओ, इन 4 हीरों का क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, इन 4 हीरों को 4 खजानों में मत रखिए। इन्हें प्रजा की भलाई पर खर्च कर दीजिए, क्योंकि अगर खजाने में रहेंगे तो फिर से चोरी हो सकते हैं, लेकिन जनता पर खर्च होंगे तो अमर हो जाएंगे। अकबर बीरबल के ज्ञान और मजाकिया अंदाज से बहुत खुश हुए। इनाम और हंसी। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 अशर्फियां दी और दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। मिलन और पहली परीक्षा। बादशाह अकबर का दरबार। मुगल सम्राट अकबर महान का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। ऊंचे गुंबद, संगमरमर के खंभे, चमचमाती झूमरे और कीमती कालीन, सब जगह बादशाही ठाठ दिखाई देता था। दूर दूर से राजनयिक, व्यापारी, कवि और विद्वान यहां अपनी किस्मत आजमाने आते। अकबर को विद्या और बुद्धिमानी से बेहद प्रेम था। वह चाहता था कि उसके दरबार में केवल वही लोग हों जो देश को आगे बढ़ा सकें। बीरबल की चर्चा उसी समय आगरा और उसके आसपास के गांवों में एक चतुर और हाजिर जवाब व्यक्ति की चर्चा थी, महेश दास, जिसे बाद में दुनिया बीरबल के नाम से जानने लगी। उसकी चतुराई की कहानियां गांव गांव फैल चुकी थीं। लोग कहते, अगर कोई मुश्किल हो तो महेश दास से पूछो, वह तुरंत हल निकाल देगा। पहला सामना। एक दिन अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस बुद्धिमान व्यक्ति को दरबार में बुलाओ, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। महेश दास दरबार में पहुंचे। साधारण कपड़े पहने हुए, पर आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अकबर ने पूछा, तो तुम वही हो जिसके किस्से लोग सुनाते हैं? अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? महेश दास ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई और तुरंत सोचने की आदत। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, सच्चाई और हाजिर जवाबी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, यह तो अपने मुंह मियां मिट्ठू है, अब देखना बादशाह इसे कैसे परखेंगे। पहली परीक्षा, खाली डिब्बा। अकबर ने तुरंत एक डिब्बा मंगवाया। वह सुंदर सोने का था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम सचमुच चतुर हो तो इस खाली डिब्बे को इतना भर दो कि यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज से भर जाए। दरबार में खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आया कि खाली डिब्बे को कैसे भरा जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने डिब्बे को उठाकर अपने कान के पास रखा और बोले, जहां पनाह, यह डिब्बा तो पहले ही सबसे अनमोल चीज से भरा हुआ है। अकबर ने चौंक कर पूछा, वह क्या? बीरबल ने कहा, हवा। यही जीवन की सांस है। यह न हो तो न सोना काम आएगा, न ताज, न गद्दी। इस हवा से बड़ा कोई खजाना नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, सबसे मूर्ख कौन? अकबर ने सोचा कि अब एक कठिन सवाल पूछा जाए। उन्होंने दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? नाम बताओ। दरबारी हक्के बक्के रह गए। सब सोचने लगे कि बीरबल अब फंसे।
बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोला, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख आप हैं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सैनिकों ने तलवारें खींच लीं, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर ने गुस्से से पूछा, तुम्हारी यह हिम्मत, मैं मूर्ख कैसे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी गलती मान सके। और अगर आप मुझे अपनी दरबार में बुलाकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको शक था कि आपसे भी चतुर कोई हो सकता है। अगर बादशाह को शक हो जाए तो यह मूर्खता ही तो है। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो मजाक मजाक में मुझे ही हरा दिया। इनाम और दरबारियों की जलन। अकबर ने उसी समय महेश दास को बीरबल नाम देकर दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिया। लेकिन बाकी दरबारी जल गए। उन्होंने सोचा, अब यह आदमी हमें दरबार से बाहर कर देगा। इसे हर हाल में नीचा दिखाना होगा। यहीं से शुरू हुई बीरबल की असली यात्रा। दोस्त भी और दुश्मन भी, हंसी भी और साजिशें भी। दरबारियों की साजिश और बीरबल की बुद्धि, ईर्ष्या की शुरुआत। जब से अकबर ने महेश दास को बीरबल नाम देकर दरबार का नवरत्न बनाया, कई पुराने दरबारी असंतुष्ट हो गए। विशेषकर दो मंत्री फकीर अली और रामसुखलाल। दोनों ही दरबार में लंबे समय से थे, लेकिन अकबर ने कभी उनकी उतनी कदर नहीं की जितनी बीरबल की। फकीर अली बोला, यह आदमी तो अभी कल ही आया है और सम्राट ने इसे नवरत्न बना दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सबकी अहमियत कम हो जाएगी। रामसुखलाल बोला, हमें इसे नीचा दिखाना होगा। कोई ऐसी चाल चलो कि सम्राट का भरोसा इस पर से उठ जाए। दोनों ने एक योजना बनाई। अकबर की उलझन। अगले दिन दरबार में अकबर कुछ सोच में डूबे हुए बैठे थे। उन्होंने कहा, मुझे अक्सर यह सवाल परेशान करता है कि इस विशाल राज्य की रक्षा सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो सकती है। क्या सोने के सैनिक बनवाने चाहिए, या हर नगर में हजारों जासूस भेजने चाहिए? फकीर अली तुरंत बोला, जहांपनाह, यदि आप चाहें तो मैं पूरे राज्य में ऐसा जासूस तंत्र बिछा दूंगा कि एक पत्ता भी गिरे तो हमें खबर होगी। रामसुखलाल ने कहा, और अगर आप मेरी सुने तो मैं इतना बड़ा किला बनवाऊंगा कि कोई दुश्मन लाख कोशिश करे, अंदर घुस ही न पाए। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम क्यों चुप हो? बताओ, राज्य की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, न जासूसों की सेना सबसे बड़ी रक्षा है और न ऊंचे किले। इस राज्य की सबसे बड़ी रक्षा है जनता का विश्वास। अगर प्रजा खुश है तो वह खुद ही आपकी ढाल बन जाएगी। लेकिन अगर जनता दुखी है तो सोने के सैनिक भी आपको नहीं बचा सकते। दरबार सन्न रह गया। अकबर ने बीरबल की बात पर गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाया। सही कहा। जिस राज्य में जनता सम्राट से प्रेम करती है, वहां कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। दरबारियों की चाल। बीरबल का जवाब सुनकर दोनों दरबारी और अधिक जल गए। फकीर अली ने रामसुखलाल से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह आदमी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें अब एक बड़ी चाल चलनी होगी। रामसुखलाल ने सुझाव दिया, क्यों न सम्राट को ऐसा सवाल दिया जाए जिसका जवाब बीरबल भी न दे पाए। तब सबको पता चल जाएगा कि बीरबल उतना चतुर नहीं जितना दिखता है। कठिन सवाल। अगले दिन दरबार में रामसुखलाल बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल हर सवाल का जवाब दे सकता है। तो आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। रामसुखलाल ने मुस्कुराकर कहा,
बीरबल, बताओ दुनिया में कितने तारे हैं? सभी दरबारी हंस पड़े। वे जानते थे कि यह सवाल असंभव है। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, हाँ बीरबल, बताओ। तुम्हारी बुद्धि का असली इम्तिहान यही है। बीरबल की चतुराई। बीरबल शांत भाव से उठा। उसने दरबार की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, दुनिया में जितने तारे हैं उतने ही आपके बागों में पत्ते हैं। राम सुखलाल हंसते हुए बोला, यह तो मजाक है। पत्ते गिने जा सकते हैं, तारे नहीं। बीरबल ने जवाब दिया, तो आप मेरे बाग के पत्ते गिन लीजिए। अगर पत्तों की गिनती संभव है तो तारों की भी गिनती संभव है। और अगर पत्ते गिने नहीं जा सकते तो तारों का जवाब भी असंभव है। इसलिए मेरा उत्तर सही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, तुमने नामुमकिन को भी आसान बना दिया। दरबारियों की हार। फकीर अली और राम सुखलाल चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही थीं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज से मैं घोषणा करता हूं कि बीरबल न सिर्फ मेरे नवरत्नों में हैं, बल्कि दरबार के मुख्य सलाहकार भी होंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, यह सम्मान मेरा नहीं बल्कि जनता की बुद्धि का है। मैं तो बस उनकी आवाज आपके सामने रखता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर सोने की अशर्फियों की थैली बीरबल को दी। ठीक है, मैं अकबर और बीरबल की सबसे बड़ी, नई और मजेदार कहानी आपके लिए तैयार कर सकता हूं। यह कहानी बच्चों और सभी उम्र के पाठकों के लिए रोचक, हास्यपूर्ण और रोमांचक होगी। मैं इसे एक ही लंबी कहानी के रूप में लिखूंगा, जिसमें चतुराई और हास्य के साथ बीरबल की बुद्धिमत्ता दिखेगी। अकबर का न्यायप्रिय और कभी कभी मजाकिया व्यक्तित्व दिखाई देगा। रोमांचक और मजेदार घटनाएं होंगी। अंत में एक सीख भी शामिल होगी। अकबर और बीरबल, राजमहल का रहस्य। बहुत समय पहले आगरा के भव्य दरबार में सम्राट अकबर बैठे थे। उनका सिंहासन सोने और बहुमूल्य रत्नों से चमक रहा था। आज दरबार में एक अजीब हलचल थी। अकबर ने देखा कि उनके कुछ खजाने और महत्वपूर्ण वस्तुएं अचानक गायब हो रही हैं। बीरबल, अकबर ने बुलाया, मेरे राजमहल में कुछ अजीब हो रहा है। वस्तुएं गायब हो रही हैं और रात में अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या तुम इसका हल निकाल सकते हो? बीरबल ने अपनी लंबी दाढ़ी को खींचते हुए मुस्कुराया, जहां पनाह, डरने की बात नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह रहस्य हल हो जाएगा और मजेदार भी साबित होगा। बीरबल ने तुरंत राजमहल के कर्मचारियों की गुप्त जांच शुरू की। रामलाल, मुख्य नौकर, जो हमेशा जल्दी में गलती कर देता था। गोविंद, सेवक, जो हर समय हंसी मजाक में मग्न रहता था। चिंपू, शरारती बंदर, जो अक्सर चीजें छुपा देता था। बीरबल ने दरबार में मजाकिया अंदाज में कहा, जहां पनाह, जो कोई भी यह रहस्य हल करेगा वही असली नायक होगा। या शायद बंदर। पहली रात बीरबल गुप्त रूप से राजमहल में गया। गलियारों में अजीब खटखटाहट और धीमी आवाजें। चिंपू बंदर झूलते हुए खजाने की छोटी वस्तुएं इधर उधर फैला रहा था। बीरबल ने सोचा, तो पहला मजेदार रहस्य यह है कि बंदर की शरारतें असली कारण भी हो सकती हैं, लेकिन अभी असली खेल बाकी है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया कि सभी कर्मचारियों और दरबारियों को छोटी छोटी पहेलियां दी जाएं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीबी रब, यह कैसे मदद करेगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी खेल ही सच का पता बताते हैं। पहेलियों और परीक्षणों के दौरान गोविंद ने गलती से अपने जूते खो दिए। रामलाल ने अकबर के दरबार में गाना गा दिया। चिंपू बंदर ने सभी गहनों को इधर उधर फेंक दिया।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना तो पूरी तरह मजेदार और चतुर है। अंत में बीरबल ने रहस्य का हल ढूंढा। चोरी या गायब होने वाली वस्तुएं वास्तव में बंदर और नौकरों की शरारतें थीं। कुछ वस्तुएं तो गलती से छुप गई थीं। बीरबल ने सभी को समझाया कि धैर्य, चतुराई और सहयोग से हर समस्या हल हो सकती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में मेरे दरबार के सबसे मजेदार और चतुर मंत्री हो। और इस प्रकार राजमहल का रहस्य हल हुआ। सभी हंसी और खुशियों में घुल मिल गए। अकबर का साले का आगमन और दरबार में हलचल। सूरज की पहली किरण आगरा के भव्य राजमहल पर पड़ रही थी। दरबार में हलचल थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की चिंता और उत्सुकता झलक रही थी। बीबी रब, अकबर ने बुलाया। मुझे पता चला है कि मेरे साले भगवान दास आज यहाँ आने वाले हैं। मुझे उनका व्यवहार समझ में नहीं आता और मैं नहीं चाहता कि दरबार में कोई मजाक या अफवाह फैल जाए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता की कोई बात नहीं है। आपके साले भी दरबार में आएंगे और मजेदार घटनाएं होंगी, लेकिन हर समस्या का हल मेरे पास है। दरबारियों ने उत्सुकता और हंसी के साथ देखा। कुछ ने बीरबल की आंखों में चमक और शरारत भरी मुस्कान पर ध्यान दिया। भगवान दास दरबार में प्रवेश करते ही सभी को चौंका दिया। उसने सीधे अकबर के सिंहासन के पास जाकर कहा, अरे भाभी का राजा, मैं तो सोच रहा था कि यहाँ का राजा कितना गंभीर होगा, पर मुझे तो मजा ही मजा लग रहा है। अकबर ने घबराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये तो सही मायने में मजेदार साला है। मुझे लगता है कि इसका हल निकालना भी मजेदार होगा। भगवान दास ने तुरंत शरारत शुरू कर दी। अकबर के सिंहासन पर बैठने की कोशिश, दरबारियों के खाने पीने की चीजों के साथ हल्की फुल्की शरारतें, बीरबल की बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाना। दरबार में हलचल और हंसी फैल गई। बीमर ने योजना बनाई कि साले की शरारतों को खेल और पहेलियों में बदल दिया जाए। एक, अकबर की मूर्ति को सजाने का खेल। 2, दरबारियों की आवाज पहचानने की पहेली। 3, बंदरों और नौकरों के साथ शरारती खेल। भगवान दास इन पहेलियों में उलझ गया। हर चुनौती के साथ उसकी हंसी बढ़ती रही, लेकिन बीरबल की चतुराई ने उसे नियंत्रित किया। रामलाल ने गलती से मिठाई गिरा दी। गोविंद ने गाना गाया और अकबर हंसी रोक नहीं पाए। चिंपू बंदर ने गहनों को इधर उधर फेंक दिया। बीरबल ने धैर्यपूर्वक सभी घटनाओं का अवलोकन किया। बीमर ने देखा कि साला भगवान दास सिर्फ मजाक ही नहीं कर रहा, बल्कि दरबार के नियम और अकबर की चतुराई को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने दरबारियों की बुद्धि और चतुराई को परखा। बीरबल ने मजाक और खेल के माध्यम से उसे सही दिशा में मोड़ दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मेरे साले को सही दिशा में मोड़ दिया। अब दरबार में सब खुश हैं और मजेदार घटनाएं बनी। अकबर और बीरबल ने मिलकर राजमहल की सफाई की, बंदर चिंपू को शरारत से रोका और सभी कर्मचारियों के साथ हंसी मजाक किया। बीमर ने कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे बड़ी शरारत भी हंसी और समझदारी से हल हो जाती है। और इस प्रकार अकबर के साले की मजेदार और बड़ी कहानी का अंत खुशी और हंसी में हुआ।